नमस्कार दोस्तों, डॉलर इंडेक्स वीकली एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज है 15 फरवरी 2024। करंट वीक में डॉलर इंडेक्स में कैसे बिहेव किया एंड यहाँ से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो करंट वीक में जो डॉलर इंडेक्स का क्लोजिंग है वो है आपका 106.79 फ्रॉम एन इंट्रा वीक हाई ऑफ 108.5। तो ये एक क्लोजिंग दिया हुआ है स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल। यहाँ पे देखने वाला चीज ये है कि हमारा जो प्रीवियस एनालिसिस था उसमें हमने एक रेंज देखा था जो नवंबर 2022 से दिसंबर 2024 2 साल का एक रेंज था 107 107.50 ऑन द हायर साइड एंड आपका 100 101 ऑन द लोअर साइड। इस रेंज से आपका दिसंबर मंथ में ब्रेकआउट किया, जनवरी मंथ में कंसोलिडेट किया। जब कंसोलिडेट करने के बाद पुलबैक आया इस लेवल पे, ये जैसे आपका 13 जनवरी देन योर 20th जनवरी पुलबैक टू द सपोर्ट लेवल, देन इज 27 जनवरी जहां पे ये एक बुलिश कैंडल लिया हुआ है एंड ये बुलिश कैंडल ने एक सपोर्ट दिखाने का प्रयास किया एंड 3 फरवरी वाला वीक में एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बनाया हुआ है विद इन द हाई ऑफ 110 110.20 ऑन द हायर साइड एंड योर 107 107.50 ऑन द लोअर साइड। एंड करंट वीक जो आपका 10 फरवरी से 14 फरवरी तक मींस जो 5 डेज का मूव था, वहां पे ये क्लोजिंग दिया 106.79। यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ये था हमारा प्रीवियस कि अगर ये हाई को तोड़ते हैं 110.20 के ऊपर तोड़ते हैं, इन सच ए केस डॉलर इंडेक्स इज हेडिंग टुवर्ड्स 113 एंड 114। इन केस ये अगर 27 जनवरी के लो के नीचे स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देते हैं एंड फॉलो थ्रू मिलते हैं, इन सच ए केस there are higher possibilities कि डॉलर इंडेक्स में भी हेडिंग टुवर्ड्स 101 102 की तरफ। अभी सेकंड वाला एक्सेप्शंस जो था, एक्सेप्शंस को फुलफिल होते हुए हम देख रहे हैं। यहाँ पे एक एम पैटर्न बनाया हुआ है, प्राइस ऊपर गया, पॉज किया, देन अगेन ऊपर गया, पुल बैक आया, फिर ये ऑलमोस्ट डबल टॉप टाइप का बनाते हुए एक एम बनाया हुआ है एंड एम पैटर्न के नेकलाइन के नीचे जाके क्लोज दिया हुआ है। सो एज पर द एम पैटर्न यहाँ पे एक सेलिंग अपॉर्चुनिटीज दिख रहे हैं विथ एन स्टॉप लॉस अबव 110.20। although dollar index cannot be traded but accordingly in other instruments we can initiate the trade. So यहाँ पे एक तो हमने देखा कि एम पैटर्न जो प्राइस करेक्शन का, पुल बैक का एक इंडिकेटर है, ये हो गया एक। लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो ब्रेकआउट, ये ब्रेकआउट को हम थोड़ा सा जूम करते चार्ट को। ये जो जोन ब्रेकआउट था कौन सा लेवल पे था? पहले 25 नवंबर को कोशिश किया, फेल हुआ, देन अगेन आपका 16 दिसंबर को ये ब्रेकआउट किया, उसके बाद बैक टू बैक ऊपर गया 110.20 तक गया एंड पुल बैक देख के फिर बाउंस करने का प्रयास किया था। यानी यहाँ पे प्रायर टू प्रीवियस वीक, दैट मीन्स ये आपका 3 फरवरी वाला जो वीक था उसमें ये ट्राई टू शोकेस द ब्रेकआउट ऑन द हायर साइड एज ए हेल्दी ब्रेकआउट, पुल बैक टेकिंग सपोर्ट एंड ट्राइंग टू मूव हायर। लेकिन यहाँ पे ये जो कैंडल बना हुआ है, इट शोज दैट कि ये जो ऊपर के तरफ रेंज ब्रेकआउट हुआ, ये निगेट कर रहा है, ये निगेट कर रहा है रेंज ब्रेकआउट को। दैट मीन्स देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज डॉलर इंडेक्स में बी हेडिंग टुवर्ड्स 101 और 102। ये जो रेंज ब्रेकआउट का सर्टेन स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ये ब्रेकआउट ऑन द हायर साइड या ब्रेक डाउन ऑन द लोअर साइड, अगर फॉल्स ब्रेकआउट एंड फॉल्स ब्रेकडाउन प्रूव होते हैं, इन सच ए केस प्राइस मूव्स
on the other direction very fast. That means यहाँ पे जो ऊपर की तरफ breakout हुआ, and we are means observing this as a false breakout on the higher side. In such a case, false breakout of the range कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? काफी शार्प ये नीचे की तरफ आना चाहिए. दैट इज द स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स. सो ये फॉल्स ब्रेकआउट कब प्रूव होगा? अगर यहाँ पे ये टाइम पास नहीं करते, यानी मंडे ऑनवर्ड्स, एक हफ्ता, 2 हफ्ता, ये मीन्स 1 वीक, 2 वीक्स, ये टाइम पास कंसोलिडेट करना नहीं चाहिए. 1 to 2 वीक्स के लिए प्राइस काफी शार्प फॉल होना चाहिए. अगर ये 1, 2 और 3 वीक्स ये कंसोलिडेट करते हैं, that means it is trying to prove something else, making the analysis more difficult for people like us. So यहाँ पे false breakout ये तो हमारा ऑब्जर्वेशन के हिसाब से है. अभी ये कब फुलफिल होगा? ये काफी, अगर ये टाइम कंसोलिडेट नहीं करते हैं, प्राइस कंसोलिडेशन नहीं करते हैं, रेदर ये फर्स्ट आ जाते हैं, देन फर्दर ये प्रूव हो जाएगा कि ये जो ब्रेकआउट है ऑन द हायर साइड इज गोइंग टू बी ए एक्चुअल फॉल्स ब्रेकआउट. सो हमारा क्या ऑब्जर्वेशन से? इन अ नटशेल, इट्स ए फॉल्स ब्रेकआउट ऑन द हायर साइड वंस इट क्लोजेस बिलो द रेंज. क्या रेंज है? 107 से 107.50 के नीचे आके क्लोज दिया हुआ है. ऑल्सो एम पैटर्न है. So it's a false breakout. And ये कब प्रूव होगा? ये तब प्रूव होगा जब ये कंसोलिडेट ना करते हुए, सिंस इट्स ए वीकली चार्ट, तो वीकली बेसिस पे ये साइडवेज कंसोलिडेशन नहीं करना चाहिए, रेदर ये शार्प नीचे के तरफ दे धनाधन आना चाहिए. सो ये जो डॉलर इंडेक्स का वीकली एनालिसिस है, एज पर द एनालिसिस, it's a false breakout on the higher side, and as per the characteristics of the false breakout, dollar index should move towards 101 and 102. इसमें भी हमारा एक एक्सेप्शंस, क्या एक्सेप्शन से? प्राइस शुड नॉट कंसोलिडेट हियर, रेदर ये शार्प फॉल होना चाहिए. सो डॉलर इंडेक्स वीकली एनालिसिस अभी के लिए इतना ही. आशा करता हूं ये प्रेजेंटेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा. इफ सो, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए and share कीजिए among your friend circle. Thank you and bye bye.